मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के समक्ष अपने उनके सवालों का जवाब देना है और ईडी को उन्होंने स्वयं अपने आवास पर बुलाया है और इसको लेकर न सिर्फ रांची में बल्कि पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन आदिवासी समाज का देखने को मिल रहा है। आज धनबाद कोयलांचल की सड़कों पर भी जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर तमाम जो समेत संताल समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो हाथों में पट्टी लेकर, तख्ती लेकर और पूरे हरवे हथियार के साथ तीर धनुष लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं और उनका क्या कहना है सीधे हम जो इनके नेता है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या आज आप लोग देखिए, आज केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लोग जिला परिषद ग्राउंड से रणधीर चौक तक हम लोग एक आक्रोश रैली निकाले हैं। हम लोगों ने यही मांग किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करना बंद करे और केंद्र सरकार द्वारा जो एजेंसियों को दुरुपयोग के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री पर ही हमेशा नोटिस भेजकर तंग कर रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित करके समाज के माध्यम से हम लोग अपना आक्रोश रैली निकाले हैं। आगे क्या, अगर मान लीजिए सीएम की गिरफ्तारी होती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम इससे वो उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग इस रणधीर चौक पर धरना पर बैठेंगे हम लोग और जब तक हेमंत सोरेन का प्रति सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर हैं, आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से एक भी खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। ये हमारे ईडी का विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार? हम लोग केंद्र सरकार के विरोध कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करे, लेकिन यहाँ बार बार देखा जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से ही यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ईडी का भी तो कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको पेश होना चाहिए। हालांकि वो आज आ भी रहे हैं वहाँ पे पूछताछ करने के लिए, जा भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला आप हमको गिरफ्तार कीजिए, हम अगर गलत हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना। आप सम्मान दे के बदनाम क्यों कर जा रहे हैं? जनता के लोग को आप क्यों भड़काना चाहते हैं मेरे विरोध में? आज आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उसको बार बार नोटिस भेजा जाएगा, अपमानित कीजिएगा। ये आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो आज हम लोग का एक छोटा सा झांकी है, जरूरत पड़ेगा तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और कोई बोलने वाले नेता है? हमारे समाज के नेता हम लोग ईडी के खिलाफ नहीं है, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में है। आज जिस प्रकार से यह मोदी सरकार केंद्र एजेंसियों को अपना कठपुतली बना करके या झारखंड के लोकप्रिय चुनी हुई हेमंत सरकार को, आदिवासी मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में इतने नोटिस, यह तो दुर्भाग्य है झारखंड का। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुए क्या? इससे पहले कोलियरिया आज बनी है, जमीन आज से बिक रहा है। इससे पहले जो रघुवर सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार नहीं थे क्या? एक भी भाजपा के नेता के यहाँ न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, न आईटी जाता है। यहाँ पर लोकप्रिय हेमंत सोरेन जो गरीबों के लिए काम कर रही है, यहाँ जब से सरकार बैठी है तब से कोरोना आई। कोरोना में जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन ने पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है कि हम एक आदिवासी का बच्चा होकर के, जो आप लोगों ने घोषणा किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में लाने का काम करेंगे, देखने का काम करते हैं। ऐसे हम सपना देख रहे हैं यहाँ का विकास का। लेकिन जब आदमी के जान का खतरा पड़ा उस समय कहाँ सो गए ये लोग, उनके नेता लोग। आज हेमंत सोरेन ने अपने मजदूर साथियों को बाहर से ला करके, हवाई जहाज से ला करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया कोरोना के टाइम में। लेकिन जब भ्रष्टाचार हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हेमंत सोरेन को ईडी से डर किस बात का? कोई डर नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि जो आप मांग रहे हैं हमने आपको दे दिया है, बुलाया भी उन्होंने, हमने आपको दे दिया है। आपको अगर लगता है कि हमें कुछ कमी है तो आप और मांगे, क्या चाह रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बार बार नोटिस भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि यदि हम दोषी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप बार बार नोटिस भेज करके आदिवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से केंद्र सरकार करती रही तो निश्चित रूप से झारखंड में या धनबाद में हम लोग धनबाद बंद करने का काम करेंगे सर्वसंताल समाज के द्वारा। और हम कहेंगे गिरफ्तारी होती है सीएम की तब क्या करेंगे? सड़क पर उतरेगा आदिवासी, संभाल नहीं पाएगा ये केंद्र सरकार, निश्चित रूप से ठप कर देंगे पूरा झारखंड को, पूरे झारखंड में आग लगेगा। इसका सारा जवाबदारी ये मोदी होगा। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं मोदी को हम चेतावनी देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप हठधर्मिता अपना रहे हैं, एक आदिवासी लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री को
जो गरीबों के लिए काम कर रहा है उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं, झारखंड के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी आपको कल उखाड़ के फेंकेगी। और खास करके आदिवासी समाज झारखंड में, पूरे झारखंड में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं देगा। आदिवासी झारखंड में आदिवासी भाजपा को घुसने नहीं देगा और एक भी नेता को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी गांव में। एक झांकी है, हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग आदिवासी किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। बिरसा मुंडा के वंशज हैं, तिलका मांझी के वंशज हैं, सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। हम लोग किसी भी दबाव में हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार या के चुनाव आयोग के द्वारा एक लिफाफा बंद एक चिट्ठी आई हुई थी, पत्र आई हुई थी। पता नहीं उस पत्र का क्या हुआ, किसी को कोई मालूम नहीं है। अभी तक वो पत्र का जो है ना खुलासा नहीं हो पाया। इस तरह से जो है ना बार बार सरकार द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों को इस तरह से कठपुतली बनाकर हेमंत सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यदि हेमंत सरकार गलत किया है तो आप उसे गिरफ्तार कीजिए ना भाई। सीधा सीधा कानून है कि आप उसको गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग सकेंगे वो हम लोग करेंगे, रोड पर उतरेंगे। यहाँ से खनिज संपदा हम लोग जाने नहीं देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार टुडू, सोनत संताल समाज सचिव सेक्रेटरी है। थोड़ी देर पहले हमारी बात जो सोनत संताल समाज के नेता हैं और पूर्व में झामुमो के भी नेता रह चुके हैं, रमेश टुडू, इसके अलावा रतिलाल टुडू और कई अन्य नेताओं से हुई है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि यह समाज जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि कभी भी उनके मुख्यमंत्री को, उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तरह से आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को समन देकर परेशान किया जाए और बार बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं यह जो नाराजगी है वह दिखेगा। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं सीधे तौर पर यहाँ पर आ चुके हैं और सड़क पर उतर कर ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर केंद्र सरकार होश में नहीं आई तो इसका परिणाम झारखंड में उन्हें भुगतना पड़ेगा। और किस तरह से भुगतना पड़ेगा यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरह से पूरे झारखंड में आज सोनत संताल समाज का, आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का आंदोलन चल रहा है, यह दर्शाने की कोशिश है कि आज के बाद अगर केंद्र सरकार का जो रवैया इस तरह से रहा और ईडी का समन आना बंद नहीं हुआ और अगर आज किसी भी परिस्थिति में अगर किसी वजह से अगर पूछताछ के बाद अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की बातें अगर सामने आती है तो यह जो समाज है वह उग्र आंदोलन ही नहीं करेगा बल्कि कुछ और भी होने की संभावना है। झारखंड में विधि व्यवस्था भी करने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि वहां पर ईडी क्या करती है रांची में और आने वाले वक्त में यह जो सोनत संताल समाज एवं तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो किस तरह का कदम आगे उठाते हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद।